आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है ट्रांजिस्टर का दोलित्र के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। दिया गया कथन है, उपयुक्त कथन सत्य है अथवा असत्य है, इसकी परख करनी है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं दोस्तों हम लोग दो लित्र की, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दो लित्र में ऐसा क्या हो रहा है कि जिसके हमें किसी युक्ति का उपयोग करना पड़ रहा है। तो दो लित्र जो होते हैं दोस्तों, यह हमारे पास में क्या है, एक साधारण आप देख सकते हैं एलसी सर्किट है। ठीक है, ये हमारे पास में कैपेसिटर सी है और ये क्या है दोस्तों, हमारे पास में प्रेरक जो प्रेरक है वो एल है। तो इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो आप लोग जानते हैं कि इनके कारण हमें दोलन प्राप्त होते हैं। वो कैसे दोलन प्राप्त होते हैं दोस्तों, वह दोलन कुछ इस प्रकार से प्राप्त होते हैं एक आदर्श स्थिति में। अर्थात मान ले कि अधिकतम जो वोल्टेज है वो किस प्रकार है दोस्तों, अधिकतम हमारे पास में हम लोग मान लेते हैं ए नॉट है और यह ऋणात्मक ए नॉट है। तो जो प्राप्त होने वह इस प्रकार से कुछ सतत होते हैं और कैसे दोस्तों, एक निश्चित आयाम के होते हैं। परंतु दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा का क्षय, मैंने कहा आपको कि यह किस स्थिति में है, आदर्श स्थिति में है, जब ऊर्जा का क्षय नहीं होता। परंतु आप लोग जानते हैं जो प्रेरक है उसका कुछ न कुछ तो प्रतिरोध होता ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है दोस्तों, एक तार को लपेटा जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों तार के कारण दोस्तों यहाँ पे उसका खुद का कुछ प्रतिरोध आर होगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे ऊर्जा का क्षय होगा। तो जैसे ही दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो संधारित्र है, ठीक है, वो आवेशित कंडीशन में रहेगा है, तो क्या होता है उसके कारण दोस्तों, आवेशन के कारण जब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह आवेशन के कारण और जब इसका क्या स्टार्ट होता है दोस्तों, निरावेशन शुरू होता है, तो क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है परिपथ में, जिसके कारण जो दोलन प्राप्त होते हैं वह कुछ इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो इस स्थिति में दोस्तों आदर्श स्थिति है, अब प्रतिरोध है, ऊर्जा का क्षय हो रहा है, तो अब दोलन कैसे प्राप्त होने लगेंगे, अब दोस्तों दोलन इस प्रकार से प्राप्त होने लगेंगे। शुरुआत में तो हम लोग कह सकते हैं कि हमें पूरा मान प्राप्त हो रहा था, परंतु अब क्या होगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि हमें पहले पूरा दोलन प्राप्त होता है, अब धीरे धीरे ऊर्जा का क्षय हो रहा है, तो दोलन कैसे होते जाएगी, धीरे धीरे दोस्तों ये कम होते चले जाएंगे और इस प्रकार से एक स्थिति पे दोलन जो है वो कैसे हो जाएगा, शून्य हो जाएंगे। तो दोलित्र दोस्तों जो युक्ति होती है वो क्या होती है, ये जो दोलन हमारे जो दोस्तों वास्तविक हम लोग कह सकते हैं वास्तविक स्थिति के दोलन को काय में परिवर्तित करते हैं, आदर्श स्थिति वाले दोलन में। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, ऐसी युक्ति का उपयोग किया जाएगा जो क्या करती है, हमारे कम सिग्नल को क्या कर देंगी, प्रवर्धित करेगी। आप यहाँ देख रहे हैं जैसे कि दोस्तों हमारे पास मान लीजिए इसके अधिकतम जो सिग्नल है वो 5 वोल्ट है, मतलब इसके सारे जो आप देख रहे हैं अधिकतम जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 वोल्ट है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये फिर 5 से 4 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर क्या चल रहा है, ये 3 चल रहा है, फिर ये 3 चल रहा है, फिर 2 चल रहा है, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ऐसा हो गया। तो प्रवर्धक क्या करता है, या हम लोग सॉरी दोलित्र में क्या होगा कि वह युक्ति हो जाएगी कि ये सभी दोलनों का जो हम लोग कह सकते हैं आयाम है वो एक इकट्ठे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि ये 5 था, इसको भी 5 बनाए रखेगा, इसको भी 5 बनाए रखेगा, इसको भी 5 बनाए रखेगा, इसको भी 5 बनाए रखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों दोलित्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे सिग्नल को प्रवर्धित करना पड़ेगा, थोड़ा सा आवर्धित करना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए, उसका सिग्नल का लेवल बराबर हो जाए। तो इसके लिए कौन उपयोग में आएगा, प्रवर्धक। तो प्रवर्धक कौन होता है, हमारा ट्रांजिस्टर। उसे प्रवर्धक के रूप में या हम लोग कहें कि दोस्तों क्या करता है कि दोलित्र जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखें तो ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में दोस्तों यह क्या है हमारे पास में, यह है हमारे पास में संग्राहक आधार और यह है उत्सर्जक ई। तो क्या किया जाएगा कि दोस्तों संग्राहक तथा जो उत्सर्जक है उन दोनों के मध्य में क्या करते हैं, टैंक सर्किट लगा दिया जाता है। तो टैंक सर्किट क्या होता है, ये एलसी परिपथ होता है, जिसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, जिसमें हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं एक कंटिन्यूअस दोलन या सतत दोलनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। अब सतत दोलन उत्पन्न हो गए दोस्तों, तो क्या होगा कि यहाँ से जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि हमारे जो T2 है उसमें क्या हो रहा होगा दोस्तों, वहां पर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि फ्लक्स उत्पन्न हो रहा होगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर दोस्तों अन्योन्य हम लोग कह सकते हैं प्रेरण के कारण, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, जो T1 है उसमें भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा जितना T2 में है। तो T1 जो है वो क्या है, T1 दोस्तों हमारे पास में जो एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस या आधार तथा उत्सर्जक के मध्य में है। तो हम लोग जानते हैं बेस और
उत्सर्जक के मध्य, आधार और उत्सर्जक के मध्य में क्या होता है, वो हमारा निवेशी सिग्नल होता है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर दोस्तों निर्गत का कुछ भाग क्या कर दिया गया है, निवेशी में डाल दिया। मतलब ये जो 4 वोल्ट पहले बाहर जा रहा था, अब 4 वोल्ट को क्या कर दिया गया है, निवेशी में डाल दिया है। तो जैसे ही 4 वोल्ट को निवेशी में डाला तो क्या करेगा ये हमारा प्रवर्धक, उसको फिर से 5 वोल्ट में डाल देगा और आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आउटपुट में हमें फिर से 5 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या करता है दोस्तों, जो हमारे पास में फाइनल जो दोलन हमको दोलित्र प्राप्त होते हैं वह किस प्रकार प्राप्त होते हैं, वह हमें एक पूर्ण दोलन के रूप में प्राप्त होता है, जिसका आयाम हम लोग कह सकते हैं एक समान होता है और आवृत्ति भी एक समान होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, हमें दोलन प्राप्त होता है। तो दोस्तों यही हमारे पास में क्या हो रहा है, ट्रांजिस्टर का उपयोग हम लोग दोलित्र की भांति कर रहे हैं। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि उपयुक्त कथन जो है इसमें कहा है कि उपयोग नहीं किया जा सकता। तो कैसा हो गया, गलत हो गया। सही उत्तर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा असत्य। ठीक है, जबकि हम लोग ट्रांजिस्टर का दोलित्र के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।